उसे सच बोलने की आदत हो गई है, मुझे देर तक जागने की आदत हो गई है, उसे टीवी देखने की आदत हो गई है। यानी कि किसी भी चीज़ की जब आपको आदत हो गई है, यानी कि आप आदी हो गए हैं उस चीज़ के, तो वहाँ पर हम क्या फ्रेज़ इस्तेमाल करेंगे इसको डिफ़ाइन करूँगा। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज़ और तरीका पसंद आए, मेथड पसंद आए, तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से एक रीज़नेबल फ़ी पे करके मुझे ज्वाइन करें और घर बैठकर अपनी इंग्लिश में एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट लेकर आएँ। तो टॉपिक है, जब आपको किसी चीज़ की आदत हो जाए, तो आदत हो गई है, हम कहते हैं हैव गॉट यूज्ड टू प्लस आईएनजी। हैव गॉट यूज्ड टू प्लस आईएनजी। यूज्ड टू का मतलब बहुत सारा होता है। यूज टू का मतलब आदी होना भी होता है, माजी की आदत को शो करने के लिए। ही यूज टू रन, वो भागा करता था, लेकिन वहाँ यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन यहाँ यूज टू आप यूज टू इस्तेमाल करेंगे आईएनजी के साथ, जेरेंड के साथ, एक्टिविटी को शो करने के लिए। खैर, ये तो टेक्निकल और ग्रामेटिकल लैंग्वेज है ना, हम आसान लफ्जों में सीखते हैं। आपने जब कहना है किसी चीज़ की आदत हो गई है, तो वहाँ कहेंगे हैव गॉट यूज टू प्लस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गॉट यूज टू ड्राइविंग, मुझे गाड़ी चलाने की आदत हो गई है। आई हैव गॉट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पर आपने हैव लगा दिया और उसके बाद थर्ड फॉर्म जो आनी थी गेट की, गॉट होगी। बाय द वे, अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है गेट की तीन फॉर्म क्या है। गेट की तीनों फॉर्म गॉट गॉट ले दी जाती है। अब मॉडर्न इंग्लिश में पहले गेट गॉट गॉटन भी होती थी, लेकिन अब वो चक्कर नहीं है, अब गेट गॉट गॉट ही कहा जा सकता है। तो आई हैव गॉट यूज्ड टू ड्राइविंग, मुझे गाड़ी चलाने की आदत हो गई है, यानी कि मैं आदी हो गया हूँ इस चीज़ का। एक और एग्जाम्पल देखें, सिंगुलर है, शी हैज गॉट यूज्ड टू गेटिंग अप लेट, उसे देर से उठने की आदत हो गई, यानी कि वो आदी होगी इस चीज़ की कि वो देर से उठने की आदी हो गई है। तो शी हैज गॉट यूज्ड टू गेटिंग अप लेट। तो आपने देखा कि हम इसको इस्तेमाल करते हैं हैव गॉट यूज्ड टू प्लस आईएनजी जब आपने इजहार करना होता है, बयान करना होता है कोई शख्स किसी चीज़ का आदी हो गया, तो वहाँ पर आपने ये इस्तेमाल करना है। एक एग्जाम्पल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ, उसे दूसरों की मदद करने की आदत हो गई है, उसे दूसरों की मदद करने की आदत होगी। इसकी क्या इंग्लिश होगी, कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना हरगिज़ मत भूलें। ये एक बेहतरीन मौका है, घर बैठकर मुझे ज्वाइन करें और अपनी इंग्लिश में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट लेकर आएं। थैंक यू वेरी मच। मानो या ना मानो तुम हार चुके हो, मानो या ना मानो वो झूठा है, मानो या ना मानो ये एक हकीकत है। तो जब आपने कहना हो मानो या ना मानो, वहां पर हम एक फ्रेज बोलते हैं बिलीव इट और नॉट। बिलीव इट और नॉट का मतलब है मानो या ना मानो। कैसे इस्तेमाल होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, फ्रेम कैसे किया जाएगा, उसको डिफाइन करूंगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कर सकते हैं, एक रीजनेबल फी पे कर घर बैठकर एक रीजनेबल फी पे करें, 1-on-1 क्लास लें और अपनी इंग्लिश में एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट लेकर आए। टॉपिक है बिलीव इट और नॉट। जैसे मैं कहता हूं बिलीव इट और नॉट यू हैव डिसीव्ड मी, मानो या ना मानो तुमने मुझे धोखा दिया है। ये एक हकीकत है, बेशक तुम इसका इकरार करो या ना करो, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। सो आप इसको प्रेजेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ट में भी, फ्यूचर में। सो बेसिकली ये कैद नहीं है, यहाँ पर भी वक्त की कोई भी कैद नहीं है कि किस ज़माने में इस्तेमाल होगा। ये फ्रेज कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। एक और एग्जांपल देखें, बिलीव इट और नॉट ही इज़ द थीफ, मानो या ना मानो ये वही चोर है। ही इज़ द थीफ हु स्टोल समथिंग, या जो भी आप कह लें, या हु हैज़ डन द थेफ्ट, ये वो चोर है जिसने चोरी की। मानो या ना मानो यही चोर है। बिलीव इट और नॉट ही इज़ द थीफ। तो आपने जब किसी ऐसी चीज़ को बयान करना है जो कि आपको लगता है कि शायद अगला इस पर बिलीव ना करे, तो आप पहले ही कह देते हैं, एक स्टेटमेंट देने से पहले जो हकीकत आप बयान करने लगे, बेशक आप माने या ना माने, हकीकत ये है जो मैं बोलने लगा हूँ, तो वहाँ पर आप ये इस्तेमाल करते हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट फ्रेज था। एक एग्जांपल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं जो आपने डिफाइन करनी है, मानो या ना मानो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत चुका है। हालांकि है तो बड़ी अजूबे की बात, तो इसीलिए तो ये कहा जा रहा है मानो या ना मानो। हमें जब पता होता है शायद अगला इस पर बिलीव नहीं करने वाला, तो इसलिए हम ये बोल देते हैं। तो मानो या ना मानो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत चुका है, इसकी क्या इंग्लिश होगी, कमेंट बॉक्स में लिखें। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।